ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार फिर अपनी उसी ज्योतिष श्रृंखला को लेकर राहु केतु के गोचर को लेकर। अभी तक हमने मेष, वृष और मिथुन राशियों का हाल जाना है। आज हम जानेंगे कर्क राशि पे इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसकी पूरी चर्चा आपके साथ हम करते हैं। देखिए दोस्तों, 12 अप्रैल 2022 को राहु अपनी वृष राशि को छोड़ के, जिसमें ये उच्च का था, अभी तक वक्री होते हैं, वक्री चलते हैं। इस वजह से वो मेष राशि में जा रहा है और केतु अपनी वृश्चिक राशि को छोड़ के वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गोचर हमारे लिए जो जीवन में आ रहा है, ये हमारे साथ 1.5 साल तक हमारे जीवन पे इफेक्ट डालेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ एक चर्चा करेंगे कि आप अगर कर्क लग्न या कर्क राशि के हैं तो राहु और केतु के द्वारा हमें क्या परिणाम मिलते हैं, उसकी हम एक छोटी सी यहां पे चर्चा करेंगे, छोटा सा आपका फलादेश करेंगे। इसके साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूं, अगर आप कर्क लग्न के हैं या कर्क राशि के व्यक्ति हैं तो ये फलादेश आपके लिए बिल्कुल सटीक है। लेकिन अगर आपका कर्क लग्न है और आपकी राशि कुछ और है, या आप कर्क राशि के हैं, आपका लग्न कुछ और है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। दोनों को सुनिएगा, लग्न को भी सुनिएगा और राशि को भी सुनिएगा, और दोनों को टैली करिएगा और दोनों का मिला जुला परिणाम मिलेगा। ये ज्यादा समय न लेते हुए कर्क राशि वालों, ये राहु और केतु का परिवर्तन अगले 1.5 सालों में आपको क्या दे रहा है। वैसे भी कर्क राशि वाले जो है ना, वो हृदय के कोमल होते हैं। देखिए कर्क राशि वालों, आपके 10वें भाव में राहु जा रहा है और आपके 4th भाव में केतु जा रहा है। कहा जाता है कि जिसके 10वें भाव में राहु बैठता है ना, वो पूरे दुनिया को मुट्ठी में कर सकता है। अगर आप एक राजनेता हैं, अगर आप जनता से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं या जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में करते हो, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में करते हो, चाहे आपको ये राहु बड़ी उपलब्धि देने जा रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि आपको यहां बैठ के ये राहु देने जा रहा है, यानी आपके स्टेटस को बढ़ाने जा रहा है, समाज में अपने आपके मान सम्मान को बढ़ाने जा रहा है। इस राहु की जो 5वीं दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5, आपके कुटुंब और धन संचय पे पड़ रही है, यानी आपको धन संचय कराने जा रहा है, आपके कुटुंब में नए लोगों की वृद्धि करने जा रहा है, यानी आपके कुटुंब को बड़ा करने जा रहा है। राहु है विस्फोट, मतलब आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में नई तकनीक, नया परिवर्तन लेके आया है। आप नई ऊर्जा के साथ नई नई चीजों में कार्य करेंगे और उसमें आप लाभ पाएंगे। 7वीं दृष्टि में केतु है, इसकी चर्चा बाद में करते हैं। 9वीं दृष्टि आपके 6ठम भाव पे पड़ रही है। इसके साथ साथ राहु एक चीज और भी दे रहा है आपको। इसका मतलब राहु अगर आपके 6ठम भाव को देख रहा है अपनी 9वीं दृष्टि से, तो आपके इस तरक्की से आपसे जलकर कुछ आपके शत्रु खड़े हो जाएंगे। तो यहां पे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है अपनी प्राइवेट बातों को लेके, अपनी प्राइवेट लाइफ को लेके, नहीं तो यहां पे निकले शत्रु आपके सोशल होने में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान तो आपका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा मान सम्मान में आपकी कमी कर सकते हैं। किसी बात को उठा के, किसी पुरानी चीज को उठा के आपको डिमोलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ कर्क राशि वाले, आपको विदेश जाने का योग भी ये राहु दे रहा है। अगर आप किसी विदेशी कंपनी से जुड़े हैं, आपने इंजीनियरिंग किया है या विदेश से किसी काम से जुड़े हुए हैं, विदेश जाना चाह रहे थे, अभी तक विदेश नहीं जा पाए हैं, तो यहां बैठ के राहु आपको विदेश ले जाएगा और विदेश से भी आपको सफलता दिलाएगा। कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि कार्य के प्रति जो ऊर्जा है ना बंधु, वो पूरी तरह से बढ़ा देगा और आपको सिर्फ आपका कार्य क्षेत्र दिखेगा, आपका कार्य दिखने लगेगा। यहां बैठ के राहु आपके कार्य क्षेत्र में आपको पूर्णतः व्यस्त कर देगा, और यही व्यस्तता आपके 4th हाउस के लिए थोड़ी सी नुकसानदेह होगी, क्योंकि यहां बैठा है केतु। इसीलिए मैंने कहा कि राहु की 7th दृष्टि की चर्चा हम बाद में करते हैं। आप अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे कि इस काम के दौरान आपका परिवार आपसे कहीं छूट जाएगा, और जब आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाएंगे तो समस्या यहां पे खड़ी होगी। आपके माता को कष्ट हो सकता है, जोड़ों में प्रॉब्लम हो सकता है, एलर्जिकल प्रॉब्लम हो सकता है,
प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद हो सकता है, लेकिन वो विवाद राहु सुलझा देगा, लेकिन विवाद होगा। प्रॉपर्टी आप जब खरीदने जाइएगा तब संभल के खरीदिएगा, अन्यथा आप वहां पे धोखा पा सकते हैं। बस यही आपको ध्यान देना, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस में केतु बैठा है, तो कभी भी प्रॉपर्टी खरीदते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा और सोच समझ के आपको प्रॉपर्टी लेना है, अन्यथा केतु यहां पे उसमें बाधा उत्पन्न करेगा और वो आपका धन डुबा सकता है, धोखा दिला सकता है। अब हम बात करते हैं केतु क्या कर रहा है। कर्क राशि वालों के लिए इस केतु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, तो आध्यात्मिक भी आपको करेगा, अध्यात्म की तरफ भी ले जाने की कोशिश करेगा। हालांकि आपका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा केतु यहां पे डिप्रेशन देने की कोशिश करेगा। मेडिटेशन करिए बंधु, और डिप्रेशन की स्थिति में मत जाइए, क्योंकि यहां पे केतु जब अष्टम भाव को देखेगा तो व्यक्ति को अत्यधिक अध्यात्म की तरफ ले जाएगा, और जिसे वो अध्यात्म समझता है ना, वो कहीं ना कहीं उसका डिप्रेशन है। इसके साथ साथ 6, 7वीं दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में जहां राहु विद्यमान है, और 9वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पे भी पड़ रही है, यानी आपके विदेश और मेडिटेशन पे। कुल मिला के यहां बैठ के केतु जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो आपका मेडिटेशन से ठीक हो जाने वाला है। तो मेडिटेशन करिए, भगवान की शरण में रहिए, लेकिन बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है आपको। कुल मिला के कर्क राशि वालों, मैं आपके लिए सिर्फ इतना कहने चाहूंगा कि ये राहु और केतु का जो गोचर हो रहा है वो आपके जीवन में आपके कार्य क्षेत्र के लिए वरदान होने जा रहा है। अभी तक आपका काम में अगर मन नहीं लगे रहा होगा, तो अब ये राहु आपके काम में मन लगने लगेगा, काम के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाएंगे, समाज में नाम होगा, मान प्रतिष्ठा, यश मिलेगा, यानी सब कुछ ये राहु और केतु आपको दे रहे हैं। केतु थोड़ा सा आपके घर में प्रॉब्लम दे रहा है, आपके परिवार में प्रॉब्लम दे रहा है। हो सकता है परिवार से आप दूर चले जाएं, या हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, माता की तबीयत को लेकर चिंतित कर सकता है, परिवार में छोटे मोटे विवाद दे सकता है। प्रॉपर्टी अगर इस दौरान आप कोई खरीदते हैं तो सोच समझ के खरीदिएगा, उस प्रॉपर्टी में विवाद दे सकता है कि ये गोचर राहु और केतु का कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत लाभदायक है। इसी के साथ अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बंधु, कुछ जाता नहीं है आपका, बिल्कुल फ्री है। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, महादेव आपका कल्याण करें।